ओके, सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? क्या मेरी ऑडियो एंड मेरी वीडियो आप सभी को क्लियर हो रही है, शो हो रही है या नहीं? एक दफा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता देना कि क्या मेरी ऑडियो एंड मेरी वीडियो आप सभी को क्लियर है। तो सभी के सभी जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बैठे हैं, ठीक है, इस मीटिंग के अंदर प्रॉपरली, ठीक है, वो अपनी अपनी वीडियोस को ऑन कर लो, बिकॉज आज का सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशंस में होने वाला है, ठीक है। और आपको पता है सभी को कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, दिक्कत आती है, वो आती है हमें किसमें? क्लोजिंग के अंदर। तो आज आपको क्लोजिंग के रिलेटेड हर एक चीज, हर एक पॉइंट जो ना वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इस सेशन के अंदर। तो सभी के सभी पर्सन आज अच्छे तरीके से डायरी पेन को पकड़ लो और एक एक चीज को लिख के जाना आपने, ठीक है। जो जो चीजें भी मैं बोलूंगा ना, आपने साथ के साथ लिखते जाना है, ताकि आपको क्लियर होती जाए और किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम ना रखे एट द एंड ऑफ सेशन। ओके, तो फिर रेडी हो आज सभी? बिकॉज आपको पता है कि डेली बेस पे आपको सारी की सारी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। जैसे लीड जनरेशन के ऊपर भी मिल चुकी है, ठीक है, और सर ने भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की हैं, ठीक है। कुछ मेरी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं जिनके अंदर आपको काफी सीखने को मिला है। सो आज मेन बात करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग के ऊपर, कि हमें बेसिकली क्लोज करना किसे, क्योंकि जब तक हम लोग क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम लोग कभी भी अपने इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सके। राइट? एग्री करते हो कि नहीं करते? क्योंकि एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ठीक है। देखो, हम लोग पर्सन को प्रेजेंटेशन अटेंड करवा लेते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन उसकी करवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रेनिंग्स अटेंड करवा देते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं, टेस्ट करवाने के बाद उसको ग्रुप में ऐड करवा देते हैं, आईडी तक बनवा देते हैं, ठीक है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ, ठीक है, डे, आप मान सकते हो कि प्रॉब्लम किस चीज में आती है? जस्ट क्लोजिंग के अंदर हमें मसला मसाइल आता है कि बेसिकली इस बंदे को किस तरीके से क्लोज किया जाए, ठीक है, और किस तरीके से ये बंदा क्लोज करके हम लोग इस बंदे को अपने इस बिजनेस के अंदर एंटर करवा सकें और हम लोग आसानी के साथ उस बंदे का भी बिजनेस स्टार्ट करवा सकें। तो देखो, मैं शुरू से हर एक चीज क्लोजिंग की रिलेटेड क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली क्लोजिंग होती क्या है। आप में से कोई भी पर्सन मुझे डेफिनेशन बता सकता है कि व्हाट इज क्लोजिंग, के बेसिकली क्लोजिंग है क्या? क्लोजिंग किस चीज का नाम है? क्या बोलते हो आप? क्लोजिंग किस चीज का नाम है आपके ख्याल में? क्या माइंडसेट है आपका इसके रिगार्डिंग? जल्दी जल्दी एक दफा मुझे चैट बॉक्स में बताना, आपके मुताबिक क्लोजिंग किस चीज को बोलते हैं? ओके, पेमेंट दिलवाना सर जी। ओके, 2cc लेवल जो जोकिंग करवाना, हम जोकिंग नहीं है, ज्वाइनिंग करवाना है, बिलिंग करवाना। ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त, मतलब सभी को पता है। सही है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि सभी के सभी पर्सन क्लोजिंग करवाना चाहते हो? राइट? क्लोजिंग करवाना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? ओके, जी 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 जी, सभी करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, एक चीज आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। क्लोजिंग देखो होती किस तरीके से है, ठीक है, वो सारा कुछ भी बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहली तो चीज लिख लो, ठीक है, जब तक बंदा पैसा नहीं ना निकालेगा, ना तो आपका प्रॉफिट होने वाला है और ना ही उस बंदे का प्रॉफिट होने वाला है। ये बात आप लिख लो, ठीक है। जब तक आप बंदे की जेब से पैसा नहीं निकालोगे, ना तो आपका प्रॉफिट है और ना उस बंदे का प्रॉफिट है। क्लियर हो गया? एक तो ये बात नोट कर लेना आप मेरी, ठीक है, अच्छे तरीके से। पहली बात है, ठीक है। अब करता हूं सेकंड बात है, ठीक है, कि पैसा अब निकालेगा तो निकालेगा किस तरीके से, और बेसिकली जो क्लोजिंग होती है, होती कितनी तरह की है? देर आर टू टाइप ऑफ क्लोजिंग, ठीक है। दो तरह की क्लोजिंग होती है, लिख लो डायरी के ऊपर ना, लिखते जाओ, बिकॉज मैं साथ के साथ आपकी किसी भी की पर्सन की वीडियो ओपन करवा सकता हूं, ठीक है, और वीडियो ऑन करवा के मैं चेक कर सकता हूं कि कहां पे लिख रहे हो आप। मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, हर एक पर्सन अपनी अपनी वीडियो को ऑन कर ले। सेशन बहुत शॉर्ट सा होगा, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, बट चीजें जो मैं लिखवाऊंगा ना, ठीक है, और जो मैं बताता जाऊंगा, अगर आपने उनको लिख लिया और इंप्लीमेंट करते गए साथ के साथ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी आपको दे देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो, ठीक है, दो तरह की क्लोजिंग होती है। कितनी तरह की? दो तरह की। सबसे पहली क्लोजिंग कौन सी होती है, ठीक है? पहली क्लोजिंग होती है माइंड सेट के ऊपर क्लोजिंग, ठीक है। कौन सी क्लोजिंग? माइंड सेट क्लोजिंग। ओके, क्लियर हो गया? पहली क्लोजिंग लिख लो कौन सी? माइंडसेट क्लोजिंग। और सेकंड क्लोजिंग आपने लिखनी है कौन सी होती है, ठीक है? मनी क्लोजिंग। पहली माइंड क्लोजिंग, सेकंड मनी क्लोजिंग। दो क्लोजिंग होती है, ठीक है। अब देखो माइंड क्लोजिंग क्या है।
जब आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाते हो ना, ठीक है, और आप उसको अच्छे तरीके से इस सिस्टम के अंदर लेके आते हो, सबसे पहले तो आपने उस पर्सन के माइंडसेट को क्लियर करना होता है। पहली तो बात ये याद रख लो। और उसके माइंडसेट को क्लियर करने से पहले तो आपको पहले खुद का माइंड क्लियर करना पड़ेगा। अब कुछ लोग तो होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं लो भाई मेरे थ्रू तो कोई बंदा ज्वाइन ही नहीं कर सकता। कईयों को खुद पर ही डाउट होता है सबसे बड़ा, कि मेरे थ्रू कोई बंदा ज्वाइन ही नहीं करेगा, मैं कैसे किसी को करवा सकता हूँ, मेरा तो टूल्स ही नहीं होगा। किस किस को सेल्फ डाउट है, किस किस को खुद पर डाउट है कि मैं नहीं किसी को ज्वाइन करवा सकता। यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी शख्स ऐसा है जिसको खुद पर डाउट हो कि भाई मैं नहीं करवा सकता, एक दफा मुझे बताना जरा। ओके, सभी के सभी का मुझे रिप्लाई आना। ओके यस सर, एक पर्सन है जो कह रहे कि मैं नहीं करवा सकता। ओके, नो। अब आप खुद सोच कर देखो, जो पर्सन कह रहे हैं कि हाँ मुझे खुद पर डाउट है, चलो एक है या कोई भी नहीं है, ठीक है, अब आपको एक चीज सिंपल क्लियर कर देता हूँ। जब तक आपको खुद पर बिलीव नहीं ना होगा, तब तक आप कभी भी नहीं करवा सकते, ठीक है। अब कुछ काफी पर्सन का रिप्लाई आया है, एक बात लिखी हुई है, ठीक है, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, ठीक है, यानी ईमान जो ना, यकीन जो है, आपका यकीन वो पहाड़ों को भी जो है ना वो मूव करवा सकता है, हिला सकता है। अब आपके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से करते हो। जब तक डायमंड्स आपको खुद पर बिलीव नहीं ना होगा, ठीक है, दुनिया चाहे आप पर जितना मर्जी बिलीव कर दे, आपके माँ बाप आपके ऊपर कितना मर्जी बिलीव कर ले, आपके अप्लायंस आप पर खुद पर कितना मर्जी बिलीव कर ले, लेकिन जब तक आपको खुद पर यकीन नहीं होगा, तब तक आप कभी भी किसी भी पर्सन को ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो आज की सबसे बड़ी बात आप लिख लेना कि आपको अगर क्लोजिंग करवानी है ना किसी भी पर्सन की, ठीक है, किसी भी पर्सन को क्लोज करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको खुद पर बिलीव होना है चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, खुद पर बिलीव। कभी भी अपने आप पर जो है ना, ठीक है, वो डाउट नहीं करना कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा मिल रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि आपके अपलाइन बहुत अच्छे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि आपके डायरेक्ट सपोर्ट मैनेजर्स कर रहे हैं, ठीक है। आपकी रीजन क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको डेली बेस पे न्यू न्यू चीजें सीखने को मिल रही हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है आपको खुद। अब रीजन ये सारी की सारी अगर रीजन आपको मिल रही हैं, तो आप डेफिनेटली क्यों नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी कर सकते हो। पहली बात लिख ली सभी ने। ओके, अब उससे नेक्स्ट चलते हैं कि देखो, क्लोजिंग करवाते हुए ना सबसे हमें पहले खास ख्याल किन चीजों का रखना पड़ता है। पहले मैंने क्या बोला, माइंड क्लोजिंग होती है, और उस माइंड किसी का क्लियर करने से पहले आपको खुद का माइंड क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी की भी क्लोजिंग करवा पाओगे। तो सबसे पहले तो खुद का माइंड क्लियर कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे वो अपने पीके वाली मूवी किस किसने देखी है, सभी के सभी मुझे वन टाइप करना जिसने पीके वाली मूवी देखी है। एक तो पीके वाली और एक थ्री इडियट, सॉरी थ्री इडियट मूवी किस किसने देखी है, जिसने पीके देखी उसका मतलब थ्री इडियट भी देखी होगी। देखी है। अब उसमें वो क्या बोलता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप ये खुद से बोलो, ठीक है, यहाँ पे अपने दिल पर हाथ रखने, यस मैं क्लोजिंग करवा लूंगा, क्लोजिंग करवा लूंगा, क्लोजिंग करवा लूंगा। तो आप करवाओगे कि नहीं करवाओगे, सभी के सभी मुझे रिप्लाई दो, क्या आप क्लोजिंग करवा पाओगे या नहीं। आप बस अपने खुद पर हाँ यकीन करो, ठीक है। और जरा एक दफा जरा सभी के सभी पर्सन के लिए मैं बोलूंगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ठीक है। अभी क्या करना, आपने सभी ने अपनी अपनी वीडियोस को ऑन करना है, ठीक है, और जो जो ऑन कर सकते हैं वेल एंड गुड, ठीक है। और मेरी तरफ देखो सभी के सभी, जिन जिन की वीडियोस ऑन है मेरी तरफ देखो। ओके, देख रहे हो, चलो हाथ रख के बोलो, जो वीडियोस ऑन नहीं करके रख रहे, ठीक है, वो भी ऐसे करो कि मुझे खुद पर बिलीव है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगा। आप आंखें बंद करके बोलो, मैं आप सभी को देख रहा हूं, आप ये एक्टिविटी करो एक छोटी सी, करो जरा। सभी ने आंखें बंद कर ली, ओके दैट्स ग्रेट। ये चीज बोलो कि मुझे खुद पर बिलीव है कि हाँ मैं कर जाऊंगा। सेकंड ये चीज बोलो, अपने आप से खुद पर बिलीव करके बोलो कि हाँ मैं अपना इस मंथ के अंदर जो भी मेरा टारगेट है मैं कंप्लीट कर लूंगा। आंखें बंद करके बोलना सभी ने। अब ये चीज बोलो अपने आप से खुद से कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स के लिए जो भी ये चीजें कर रहा हूं, ठीक है, या जो भी मतलब काम कर रहा हूं यहाँ पे अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूं और वो मैं कर जाऊंगा। पक्का।
ओके, और मैं इंशाल्लाह वेरी सुन मैनेजर बन जाऊंगा। अब आप सभी के सभी मुझे अपनी ईमानदारी से बताओ, एक चीज मुझे बताओ कंफर्मली, ठीक है, कि अगर आप ये खुद से बिलीव करके बोल सकते हो, खुद पर यकीन करके बोल सकते हो, तो आप करोगे कि नहीं करोगे? अब आपका थोड़ा सा खुद पर ट्रस्ट बढ़ा या नहीं बढ़ा? इतना सा भी 0.1% भी बढ़ा या नहीं बढ़ा? शायद इस एक्टिविटी का जरा सा भी असर हुआ हो। क्यों नादर जी, हुआ है क्या नहीं हुआ? हुआ? चलो दैट्स सो ग्रेट। ओके, इमरान जी भी आ गए। चलो ग्रेट ग्रेट, सभी के सभी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो खुद पर बिलीव आपने करना है, ठीक है। कभी भी आपका खुद पे ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने यकीन रखना खुद पर, ओके। और सबसे पहले बोलो, जब भी आपको लगे ना मैं डीमोटिवेट, नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ और मैं कर जाऊंगा, और इंशाल्लाह मैं अपनी लाइफ के अंदर पहला बंदा हूं, मैं अपनी पूरी फैमिली के अंदर पहला बंदा हूं जो मैं इस चीज को कर जाऊंगा, और मैंने करके दिखाना है। क्लोजिंग देखना, आप क्लोजिंग पे लाइनें लगाओगे, जैसे वो एक डायलॉग बोलते हैं ना, लाशें बिछा दूंगा, वो मेला फिल्म में बोलता है ना, लाशें बिछा दूंगा। आप ऐसे लेके चलोगे, यार मैं क्लोजिंग की लाशें बिछा दूंगा, मैं क्लोज कर ही जाऊंगा बंदे, इस तरह से लेके चलूंगा, तब जाकर मजा आने वाला है। सही है, पहली बात तो ये याद रखनी है। सेकंड बात अब आपने क्या करना है, ठीक है। सेकंड चीज आपको सबसे पहले एक बात लिख लेनी है, ठीक है। कंसीडर योर सेल्फ, यू आर नॉट अ सेलर बट यू आर अ कंसल्टेंट। आप एक सेलर नहीं हो, क्योंकि हमारा बेसिकली मकसद क्या होता है फॉरएवर के अंदर आगे, ठीक है। हम लोग फॉरएवर के अंदर हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, सेल्स को कन्वर्ट करना है। जब तक हम किसी को सेल यानी सेल्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी ना तो अपना पे आउट बना सकते हैं और ना उस बंदे का फायदा करवा सकते हैं। राइट, ऐसे ही है क्या नहीं? सबसे पहले आप अपने आप को कभी भी एक सेलर की तरह नहीं मानोगे कि आप कुछ चीज सेल कर रहे हो। आपने अपने आप को क्या तस्लीम करना है, बिकॉज यू आर अ कंसल्टेंट। ओके, कंसल्टेंट अब होता कौन है, क्या होता है, ठीक है। बस छोटा सा वेबिनार में आपको ये क्लियर कर देता हूं, बट चीजें नोट करते रहना डायरी के ऊपर, क्योंकि मैं किसी की भी वीडियो ओपन करके मैं उससे पूछ सकता हूं। सही है, आप लाइन लिख लो कि यू आर अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। आप एक कंसल्टेंट हो, ना कि सेलर हो। अब मिसाल देता हूं, एक मिसाल के थ्रू समझाता हूं आपको। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर के पास गए, ठीक है। आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाते ही आप उसको बताते हो कि यार मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या मेरे गुर्दे में प्रॉब्लम है भाईजान, ठीक है। तो क्या डॉक्टर आपको क्या बोलता है, आ जाओ आईसीयू में, इसको ले चलते हैं, इसका चीरा लगाते हैं, इसको सेट करते हैं, क्या ऐसा होता है? क्या डॉक्टर आपके साथ ये करता है? सीरियसली मुझे बताना, या नहीं? ओके, नो 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 नो, सभी का रिप्लाई आ रहा, नो। अब होता पता है क्या है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो आपको क्या करता है, एग्जामिन करता है, ठीक है। यानी आपका मुआवजा करता है कि भाई बेसिकली क्या हुआ है। वो आपसे पूछता है कि यार आपने ऐसा क्या खाया था जिसकी वजह से आपको ये दर्द होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर आपकी वो प्रॉपर तरीके से वो आपको डायग्नोज करता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, जाके आपको ट्रीटमेंट देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? यानी आपके 3 पॉइंट में होता है, ठीक है। पहले वो एग्जामिन करता है, सेकंड वो क्या करता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रॉपरली तौर पर डायग्नोज करता है, और थर्ड पॉइंट आपको क्या करता है, उसके बाद ट्रीटमेंट देता है। तो हम में से मैक्सिमम लोग पता है क्या करता है, जब मैं भी स्टार्टिंग में था, तो हम लोग क्या करते थे कि बंदा आए फटाफट आए, बंदा सदियों बाद आ गया, ठीक है, हम लोग इसको बस क्लोज कर लेते हैं फटाफट। ये क्लोजिंग एक फटाफट का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और इस प्रॉपर प्रोसीजर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली तरीके से काम करना पड़ेगा। सही है, अब वो काम किस तरीके से होगा, हमें सबसे पहले जब कोई भी पर्सन आता है ना, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, डायग्नोज करना पड़ेगा। दैट इज द लास्ट पॉइंट कि हमें उसका ट्रीटमेंट फिर चालू करना है, और तब जाके हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर पाएंगे। अब आपको एक और मिसाल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं, वो 2 पॉइंट पहले कवर कर लेते हैं, एग्जामिन भी कर लेते हैं, सेकंड वो क्या कर लेते हैं, डायग्नोज भी कर लेते हैं, ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट जो होता है ना, वो नहीं करते। अब वो लास्ट पॉइंट जानना चाहते हो क्या है? सभी के सभी मुझे एक दफा चैट बॉक्स में आंसर करना, जानना चाहते हो कि वो लास्ट पॉइंट क्या है? अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी भी पर्सन को, ठीक है, किसी भी पर्सन को पता क्या करते हो, आप उसको अच्छे तरीके से जो ना वो ट्रेनिंग अटेंड करवाते हो, पहला।
आप उसको अच्छे तरीके से क्या करते हो, ठीक है, सब कुछ बताते हो, उस पर अपना टाइम स्पेंड करते हो कीमती, उसको सब कुछ समझाते हो, क्लियर करते हो ईच एंड एवरीथिंग। बट जब लास्ट पॉइंट आता है ना, दैट इज क्लोजिंग, तब जाके आप थक करके बैठ जाते हो कि नहीं यार अब ये मेरे बस का नहीं, ठीक है, अब ये मेरे बस का नहीं है। तो लेकिन यहां पे मेन पॉइंट आता है कि देखो, अगर एक डॉक्टर है, मैं आपको मिसाल देकर समझाऊंगा ताकि आप आसानी के साथ ना चीजों को ग्रैब कर लो और आसानी के साथ आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अगर एक डॉक्टर है, वो अगर कट लगाता है, मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के ऊपर उसने कट लगा दिया, ये बॉडी है ना, यहाँ पे उसने कट लगा दिया, कट लगाने के बाद वो टांके भी लगा देता है, लेकिन ऊपर पट्टी नहीं करता, क्या वो जख्म कभी भर पाएगा? क्या वो जख्म बच जाएगा या नहीं बचेगा? आप मुझे सभी के सभी बताओ चैट बॉक्स में, क्या वो जख्म बच जाएगा कि नहीं? ओके, नो, सभी का रिप्लाई। तो यही सेम गलतियां हम लोग भी कभी कभार करते हैं, कभी कभार नहीं बल्कि हर बार करते हैं। जब आपके डाउन में कोई भी पर्सन आता है ना, तो उसको क्या करना होता है प्रॉपर, अगर आपने उसको ट्रीटमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, टांके वगैरह लगा दी, तो उस पर पट्टी भी लगानी है आपने, ठीक है, अदरवाइज फिर जाके मक्खियां उस बेचारे को खाएंगी और वो जाके बिन बनाएगा बाहर कि भाई ये डॉक्टर नहीं अच्छा। मतलब इसका क्या है कि जब आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ना बंदे को अच्छा दोगे, जब वो बंदे को क्लोज नहीं कर पाओगे, तो वो बंदा जाके बाहर लोगों को बोलेगा कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, फेक हैं, फ्रॉड है, ऐसे हैं वैसे। और अगर आप उस बंदे को अपने साथ जोड़ लेते हो, देन डेफिनेटली आप उसका काम कर दोगे, और वो बंदा आप डेफिनेटली लोगों को भी जाकर बोलेगा भाई इज इट फाइन, यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्लियर हो रहा है? मतलब क्लोजिंग क्या है, आसान है या मुश्किल है? सभी का मुझे रिप्लाई आया एक दफा, क्या क्लोजिंग आसान है या मुश्किल है? ओके, एग्जैक्ट सर, यस सर, यस सर, चलो चलो जल्दी जल्दी मुझे एक दफा है, इजी है। तो ये क्लोजिंग है सारी की सारी, राइट है। सबसे पहले क्या करना है, माइंड आपका क्लोजिंग की तरफ होना चाहिए, पहला काम, ठीक है। अब मैं आपको अपना मेथड भी बताऊंगा कि मैं पर्सन को किस तरीके से 2-3 दिन लेके चलता हूँ, ठीक है, और मैं किस तरीके से आसानी के साथ क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। और हमारे दरमियान कुछ पर्सन भी हैं, मैं उनको भी शायद अनम्यूट कर दूं, ठीक है, तो उनसे भी उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, यानी जो मेरे साथ पर्सनली अटैच थे, ताकि आपको पता लगे कि वाकई में सर ने क्लोजिंग की है तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता भी लग जाए, ठीक है। पहला हो गया क्लियर। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग नॉट ऑन सेल्स, ठीक है। फोकस करना है किसके ऊपर? रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर। फोकस ये नहीं करना कि भाई सेल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपको मैंने परसों एक सेशन दिया था, दैट वाज ऑन रिलेशन बिल्डिंग। ओके, जल्दी से जल्दी ये पॉइंट सभी के सभी लिखो। अब क्या करना है, फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग, सभी को समझ आ गई? आपने क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलेशन बिल्ड करना है अपने पर्सन के साथ। मैंने आपको बताया था कि रिलेशन बिल्डिंग के अंदर अगर आप आ गए किसी पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली आप किसी भी पर्सन को कुछ भी बोलोगे ना, वो तब भी करेगा। अब आपको बताता हूं अपनी खुद की रियल जो स्टोरी है, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस है, वो बताता हूँ। एक मेरे साथ स्टार्टिंग में लड़की आई, ठीक है। अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि मैंने उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया, मैंने उसके साथ किस तरीके का रिलेशन बिल्ड किया, कैसे उसको मैं साथ लेके चला, और कैसे मैंने उसको कन्वर्ट भी किया, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग के अंदर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। आई थिंक वो सेकंड गर्ल थी जो मेरी टीम के अंदर आई, ठीक है। और मैंने जब उसको स्टार्ट करवाया ना, तो स्टार्ट के वक्त उसको मैंने सिंपल एक फेसबुक के ऊपर मैसेज ड्रॉप किया, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते, यानी जो भी पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, उनमें से एक पैराग्राफ उठा के उसको सेंड कर दिया, ठीक है, मैंने कर दिया। जैसे मैंने उसको किया, उसका कुछ दिन बाद मुझे रिप्लाई आता है, ठीक है, और मैं उसको व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो लाहौर में मतलब यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी, ठीक है, आई थिंक केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे, ठीक है।
तो मैंने उसको प्रॉपरली क्या किया, अच्छे तरीके से ना सारी चीजें समझाई, यानी पीपीटी वगैरह अटेंड करवा दी, उसको मैंने क्लियर किया। अब मैंने ना उसके बारे में जानना स्टार्ट किया। मैंने उसको सबसे पहले मतलब वो दर्जा ये दिया कि आप मेरी बड़ी बहनों की तरह, आप रिलैक्स माइंड के सेट के साथ आप जो भी बात है ना मेरे साथ शेयर कर सकते हो, इट्स ओके, कोई मसला मसाइल नहीं। मैंने उसको सिंपल अल्फाज में ये बोल दिया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड क्रिएट हुआ, रिलेशन बिल्ड हो गया। रिलेशन मैंने क्या बिल्ड किया, बहन और भाई का, एक तो ये, सेकंड टीचर और स्टूडेंट का, राइट, कन्वर्ट कर लिया। थर्ड, वो थी मेरे से हायर लेवल की, यानी मेरे से स्टडी में हायर थी, तो मैंने उस हिसाब से भी उससे थोड़ी सी ना गाइडेंस, एज अ गाइडर उसको मान लिया, ताकि उसको थोड़ी सी ना माइंडसेट में चढ़ाई रहे कि हाँ मैं इससे अच्छी हूँ, ठीक है, स्टडी में ये वो फलाना दिखाना, राइट, जो होता है। तो मैंने उसको इस तरीके से ले लिया। मैंने उसको स्टार्टिंग करवाई यहाँ पे, 2 दिन उससे बात की, मैंने उसके बारे में जानना, मैंने कहा क्या करते हो, किस तरीके से स्टडी करने जा रहे हो, ठीक है, ये क्या वो क्या, यानी जो अभी आपको उस दिन मैंने बताया था कि रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, तो वो सारा कुछ किया। अब हुआ क्या, ठीक है, ट्रेजेडी ये आई कि जब क्लोजिंग होनी थी ना उसकी, ठीक है, जब होनी थी क्लोजिंग, अब उनकी ना मदर नहीं थे लेकिन उनके फादर थे, तो काफी मतलब अच्छी फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने अपने फादर के साथ बात की, तो उनके फादर साहब ने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ये काम नहीं करने, इसमें लड़कों से बात करनी पड़ती, ये होता है वो होता है फलाना दिखाना, मतलब 100 तरह की बातें। मैंने एक ही चीज बोली, मैंने बोला सिस्टर बात पता क्या है, कि अगर इंसान खुद ठीक है ना, यानी इंसान का वजूद ठीक है, इंसान का जमीर ठीक है, इंसान खुद ठीक है, तो चाहे दुनिया पूरी की पूरी खराब आ जाए, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, या आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिंपल ये बात मेरी याद रखना। मैंने जब ये बात बोली ना, उनके माइंड में ये बात बैठ गई। उन्होंने सिंपली अपने फादर साहब से बात की, बात करने के बाद उन्होंने अपने फादर साहब को मनाया, लेकिन उनके फादर साहब बिल्कुल भी नहीं माने। अब सेकंडली क्या हुआ, मैंने उनको एक चीज बोली कि देखो अगर फादर साहब नहीं माने तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो ना बात कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। उन्होंने बात की, लेकिन मैंने उनको पहले अलर्ट कर दिया था ये चीज के बारे में। अब वो मेरी बात से ना एग्री नहीं थे कर रहे। वो उनकी एज थी मेरे से काफी हाई, यानी कि 24 या 25 के नियर अबाउट थे, और मेरी एज थी तभी 19। तो मैंने उनको बोला कि आपके फ्रेंड में से ना कोई भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला। मेरे को पता क्या कहती है, मेरे को कहती है असद आपको कैसे पता, मैंने कहा बस मुझे पता है, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी हेल्प करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप करो बात। उन्होंने बात की, बात करने के बाद सेम वही हुआ जैसा मैंने उनको बोला था। अब मुझे ये कहती हैं, ठीक है, वो मैम मुझे ये कहती हैं कि असद रियलिटी में बोलूँ ना, ठीक है, मुझे आज पता चला है कि दुनियादारी असल में है क्या चीज है, और आप मुझे सब कुछ पहले ही बताई जा रहे थे। मैंने बोला सिंपल सी बात है मैम, जो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है ना, वही सेम चीज मैंने अब आपको बता दिया। तो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैंने उनको बताया कि मैम देखो अगर आपको ये काम करना है ना, तो आपको फिर करना क्या पड़ेगा। मैंने उनको बोला लिस्ट बनाओ अपनी, मैं तरीके बता रहा हूं जिस तरीके से मैं क्लोज करता हूं। आप पॉइंट देखो, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, आप पॉइंट लिखते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने क्या पॉइंट लिखा है, अगर आपको शायद दिख रहा हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अभी, अभी भी नहीं दिख रहा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अभी या नो। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल। मैंने ऊपर लिखा डॉक्टर, नीचे मैंने क्या बनाया, एक वो तीर सा बना देते हैं ना, तीर बना दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कर लिया। फिर मैंने लिखा डायग्नोज, डायग्नोज के बाद है ट्रीटमेंट, राइट। तो यानी इस तरीके से आप पॉइंट बनाते जाओ। आपको बताने का मकसद ये है कि आप पॉइंट्स बनाते जाओ। जब आप पॉइंट्स बनाते जाओगे ना, मैं थोड़ी सी तेजी में बातें कर रहा हूं चाहे, ठीक है, लेकिन आपको समझ आती जाएगी बेसिकली कि मुझे इस तरीके से करना। फिर आप उन पॉइंट्स को उठा के मेरी बातों को अपने माइंड में ला के तो आप लिख सकते हो, और लिख के डायरी के ऊपर आप अच्छे तरीके से क्लोज कर सकते हो किसी भी पर्सन को। क्लियर हो गया। अब आपको बताता हूँ फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको प्रॉपरली बता दिया। मैंने बोला कि ये बातें होगी आपके साथ, लेकिन आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है अपने सभी के सभी फ्रेंड्स की। अब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं करती हूँ। तो उन्होंने 4 बंदों से बात की, कहती असद नहीं मेरे से नहीं होगा, मैंने रहने दो, मैंने नहीं करना, ठीक है। मैंने उनको एक ही चीज बोली, मैंने बोला कि देखो अगर यहाँ तक किया है ना, तो आगे भी साथ चलेंगे और मिलके करेंगे। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि एक सिर्फ ओनली जस्ट 2 सीसी आपको संभालनी है, बाकी सारे का सारे मैं संभाल लूंगा, और मैं साथ चलूंगा और मैं आगे लेके चलूंगा। कहते हैं ठीक है मैं फिर करती हूँ। उन्होंने फिर बात की 4 फ्रेंड से, उन्होंने भी मना कर दिया।
अब उसके बाद फिर वो मतलब थक हार के बैठ के, यानी जो एनर्जी लेवल होता है ना बंदे का, जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी 2cc से, ठीक है, और कईयों की मेरे से बात हुई थी, मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि इसे इस तरीके से करो, तो उन्होंने कर लिया। तो मतलब मुझे स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स आई थी, फिर सौरभ सर ने, मैम पूजा ने मुझे गाइड किया, इस तरीके से मैंने भी सभी को मतलब गाइड किया, और उन्होंने अपना 2cc किया, और इसी तरीके से मैंने उन मैम को भी गाइड किया, प्रॉपरली उनको बताया। और जैसे मतलब वो लास्ट पे पहुंची ना, जिस बंदे से उनको उम्मीद भी नहीं थी ना, जिस बंदे से, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक मैम का पता नहीं क्या क्वेश्चन है। मैम कहना क्या चाहते हो, मतलब मुझे समझ नहीं आई। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, आई थिंक पैसे के रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, पैसे की बात कर रहा हूँ, ओके। भी मतलब मैंने उनसे बोला, ठीक है, कि पैसे का अरेंजमेंट करना है ना, तो आप अपने फ्रेंड से बात करो, तो आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर देंगे पैसे में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं करती हूँ, मैंने बोला कि चलो ठीक है आप करो, ओके, समझ आ गई। अब नेक्स्टली उनको मैंने क्या बताया, मैम देखो ठीक है, आप इस तरीके से बात करो तो डेफिनेटली हो जाएगा। उन्होंने बात की, लास्ट उनका फ्रेंड था जिनसे उनको उम्मीद भी नहीं था ना, उन्होंने उसकी हेल्प की थोड़ी सी, ठीक है। अब उन्होंने उनकी हेल्प जब कर दी ना, तो उन्होंने उनसे मैंने ना 4 दिन बाद पूछा, मैंने पता है क्या किया, 4 दिन बाद मैंने पूछा, मैंने उनको 4 दिन अब अच्छे तरीके से समझाया। अब मैंने उनको पूछा कि मैम देखो, आपको मैंने प्रॉपरली गाइड किया, आपको मैंने सिखाया समझाया, आगे लेके चला, चैट बॉक्स के बाहर आ जाना, मेरी बातों को सुन लेना। मैंने उनको बोला कि देखो, आपने मेरे साथ स्टार्टिंग की, जब उनकी टीम में 2 AS आ गए ना, फिर उनको मैंने बोला कि मैम अभी आपको बताओ, मतलब पहला दिन जब आपको 2cc करना था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, और अभी का दिन, ठीक है, जब आपके डाउन में भी 2-3 पर्सन आ गए, ठीक है, और आपको कैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस बताओगे। उन्होंने मुझे एक चीज बोली, पता है उन्होंने मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला कि असद आपने मुझे 6-7 दिन अच्छे तरीके से गाइड किया, उस वक्त तो मैं आपको बताता ना 6-7 दिन ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो उन्होंने बोला कि 6 से 7 दिन आपने मुझे प्रॉपर कॉल की, सुबह कॉल की, शाम को कॉल की, मुझे गाइड किया, मुझे समझाया, मुझे अंडरस्टैंड किया, ठीक है, ज्यादा मतलब बॉन्डिंग हमारी अच्छी हुई। सही है, मतलब आपने मेरे बारे में जाना, मैंने आपके बारे में जाना, ठीक है, आपने मेरे बारे में चीजें सीखी, मैंने आपके बारे में चीजें सीखी, ठीक है। तो यहां से एक तो बॉन्डिंग क्रिएट हुई। सेकेंडली उन्होंने बोला कि देखो असद, अगर आप नहीं ना होते तो मैं 2cc नहीं करती। मैंने बोला ऐसा क्यों, उन्होंने बोला जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉन्डिंग की वजह से मैंने 2cc किया है। और देखो आपने जो 3-4 दिन 7 दिन मेरे ऊपर लगाए थे ना, यानी आपने मुझे ट्रेनिंग अटेंड करवाई, सब कुछ प्रोवाइड किया, तब जाके मैंने कहा कि यार क्या पता इस बंदे का कोई फायदा हो। मैं ना वहां पे हंस गया, मैंने कहा मेरा फायदा कैसे होगा। तो मैम कहती हैं कि नहीं, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि बेसिकली उसमें आपका फायदा नहीं था, बल्कि आप मेरा फायदा देख रहे थे। यानी उनका नेक्स्ट मंथ का जब चेक आने वाला था ना, तब उन्होंने ये बातें बोली कि असल मुझे अब बिलीव हो रहा है कि यहाँ पे बेसिकली दूसरों को आगे बढ़ाने का काम है, ना कि खुद की सोचने का काम है। तो यहां से आपको 2 चीजें मिलती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने को। पहला तो आपको खुद के ऊपर यकीन, और दूसरा आपको बॉन्डिंग बनानी है, और तीसरा आपको क्या करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उस पर्सन के साथ बॉन्ड बना के उसको लेके चलना है। और डेफिनेटली आपने ना खुद का सोचना, बल्कि उस बंदे का ये सोचना कि यार मैं तुझे लेके आ रहा हूं ना, तो मैं तुझे कामयाब भी करूंगा। और जब आप ये चीजें उसको बोलोगे ना, आप उसको बताओगे, जब आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, पक्की वाली होगी, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे। अब आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पर, ठीक है, अब मेरी बात को लेना अदरवाइज नहीं है, सही है। अब बहुत सारे कलाकार होंगे जो अदरवाइज ले जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपकी किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, जैसे दोस्तें होती हैं, ठीक है, लड़कियां लड़कियों की दोस्ती होती है, लड़के लड़कों की दोस्ती होती है, कई बार मतलब ऐसा होता है, ठीक है, कि हम लोग दोस्ती में सब कुछ कर जाने के लिए चले जाते हैं, होता है कि नहीं होता। यानी जब हम स्टार्टिंग में न्यू न्यू फ्रेंडशिप मोड में आते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं यार तू मेरा पक्का दोस्त है, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, फलाना दिखाना ये वो, होता है कि नहीं होता। अब आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आपका दोस्त आपको बोले ना कि भाई ठीक है, यहाँ पे जाना है, रात के 11 बजे जाना है, अब वहां पे चले जाओगे, अब उसने सिर्फ बोला
आप चले गए। अब आपको यही मोड जो है ना अपने बिजनेस के अंदर लेके आना है। आपको एक फ्रेंडशिप मोड क्रिएट कर लेना, और दूसरा मैंने उस दिन भी बताया था, आपको एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लेना। एज अ सिस्टर ब्रदर क्रिएट कर लो, एज अ फ्रेंडशिप मोड में क्रिएट कर लो, जैसे भी क्रिएट करते हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर लो। जब आपका बॉन्ड उस बंदे के साथ क्रिएट हो जाएगा ना, मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूं कि वो बंदा कंपनी को नहीं जानता, वो बंदा प्रोडक्ट को नहीं जानता, वो बंदा ऑफिस को नहीं जानता, वो बंदा सर रैक्स मोगन को नहीं जानता, वो बंदा असद सर को नहीं जानता, वो बंदा किसी भी सौरभ सर को नहीं जानता, पूजा मैम को नहीं जानता, वो बंदा जानता है तो आपको जानता है। वो बंदे की आपसे बात हुई है, एंड यू आर द ओनली वन, ठीक है, जिसके लिए आप हो, ठीक है, या उसके लिए आप हो, और वही आपका समझो हीरो और आप उसके हीरो। समझ आई है? ये पॉइंट पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? यानी आपको क्या करना है, वो बंदा किसी को नहीं देखेगा, वो बंदा आपको देख के आ रहा है इस कंपनी के अंदर, तो आपको प्रॉपरली उसको यकीन दिलवाना है खुद पर कि यार मैं तेरा इतने का चेक बनवा सकता हूं, मैं तुझे यहाँ पे लेके आ रहा हूं, तो मैं तुझे पक्का पक्का कामयाब करूंगा। और अगर जिस बंदे को भी लेके आ रहे हो ना, ये कसम खा लो, खुद से यकीन कर लो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना ऑल इज वेल, एंड आपने बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आप ये भी साथ में बोलो कि हाँ यार मैं अगर अपना कर सकता हूँ तो मैं तेरा भी करवा सकता हूँ, और तुझे भी साथ में लेके चलूंगा, और डेफिनेटली होगा। क्लियर हो गया? तो कौन कौन रिलेशन बनाने के लिए तैयार है, और कौन कौन अच्छे वाला रिलेशन बिल्ड कर लेगा अब अपने पार्टनर के साथ, और किसको प्रॉब्लम आएगी अभी भी, एक दफा मुझे बता दो। ओके, दैट्स ग्रेट। सभी को क्लियर है? अब तो नहीं मसला आने वाला, पक्के वाला क्लियर है ना, पक्के वाला? चलो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतने ज्यादा एक्टिव होने के लिए। ओके, आग ही ना लगा देना। ओके, तो आपको एक चीज और मजे की बता देता हूँ, ठीक है, कि रिलेशन बिल्डिंग में सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, किस तरीके से रिलेशन आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। रिलेशन मैंने उस दिन भी बताया था, दो तरह के रिलेशन होते हैं। अब मुझे को पुट्ठा वाला रिलेशन नहीं चाहिए इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अच्छे वाला रिलेशन बिल्ड कर लेना बहन भाई का, एज अ फ्रेंडशिप मोड में। और ये नहीं है कि भाई मैं आज शादी पे जा रही हूँ, मैं ये पार्टी मना रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप सिंपल समझ जाओ, ठीक है, और होप सो समझ भी गया उन्हें। समझदार बंदे कहते इशारा ही काफी होता है। ओके, सो एक लिमिट में रख के बंदे को, एक लिमिट में रख के। ओके, सो नेक्स्ट, रिलेशन बिल्डिंग के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है, रिलेशन कैसे बिल्ड होता है ज्यादा से ज्यादा। ओके, रिलेशन बिल्ड होता है जस्ट सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग, लिसनिंग एंड ट्रस्ट। क्या है? बस पहला लिसनिंग, यहां से लिसन करना है, यहां से भी लिसन करना है, दोनों कानों में क्या किया, हैंड फ्री डाल ली। ओके, और उस बंदे को सुनते गए, दोनों में लिसनिंग, लिसनिंग, और उसके बाद उसको सुनते गए, तो उसका ट्रस्ट आप पर बिल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जब उसका ट्रस्ट आप पर बिल्ड हो गया, काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखो, जब आप मैक्सिमम ना, आपने एक चीज रियलाइज की होगी, ठीक है, जहां पे लोग आपको सुनते नहीं है ना, वहां पे आप बैठना भी नहीं पसंद करते ना, आप उनको देखना पसंद करते हो। लेकिन जहां पे आपको चंद मिनट बोलने का मौका मिलता है ना, और अगला बंदा आपको खुद मौका देता है, आप उसकी 10 सुनने के लिए तैयार हो जाते हो। होता है या नहीं होता ऐसा? तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, लिसन करना है, लिसन करना है, और उसका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेना, बिल्ड कर लेना, काम हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट भी लिख लेना, लिसन करना है। रिलेशन बिल्डिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सुनना है सबसे ज्यादा आपने। ओके हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि देखो कोई भी बंदा क्यों, लिख लो पॉइंट, ठीक है, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी न्यू पर्सन है, क्यों अपनी जेब से पैसा निकालेगा? मैं ही हूं, मैं क्यों अपनी जेब से पैसा निकालूं? हमेशा सर बोलते हैं, ठीक है, एक सर की आपने वीडियो भी देखी होगी, वो हमेशा बोलते हैं कि देखो मार्केट के अंदर ना एक कोर्स है, दैट इज एमबीए कोर्स है। फॉर एग्जांपल एमबीए का एक कोर्स हो रहा है, एमबीए के कोर्स के बाद आपको पता है कि आपको यार 50,000 की नौकरी मिल जानी है, और एमबीए की डिग्री हो रही है कम से कम भी कितने की, 5 लाख रुपए की। तो आप कहीं ना कहीं से भी जुगाड़ लगा के 5 लाख रुपए अरेंज कर लोगे, पहली बात। अब करता हूं दूसरी बात। दूसरी बात डायमंड ये है, ठीक है, कि अगर आपको पता है, ठीक है, एक कोर्स है जो कि जस्ट 999 रुपीज का है, यानी 999,
999 रुपए का है, और आपको पता है कि भाई उस कोर्स को लेने के बाद आपका एक टके का भी फायदा नहीं होने वाला, क्या आप अपनी जेब से पैसा निकालोगे? एक दफा मुझे बताओ चैट में कि क्या आप अपनी जेब से पैसा निकालोगे कि नहीं निकालोगे, बताना मुझे। ओके, नो, कोई बंदा भी पैसा नहीं निकालेगा। अब सिंपल बात है, ठीक है, जब आपकी वैल्यू, ठीक है, आप जब बंदे को वैल्यू देगे ना, तो जब वैल्यू एक्सीड करेगी ना, किस चीज से एक्सीड करेगी, ठीक है, प्राइस से एक्सीड कर जाएगी, तब वो बंदा आपसे खरीदने के लिए भी रेडी हो जाएगा। एक बात ये याद रख लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, व्हेन वैल्यू एक्सीड्स फ्रॉम द प्राइस, देन वो बंदा रेडी हो जाएगा आपसे खरीदने के लिए। तो मतलब क्या कि आपको उस बंदे को वैल्यू ही इतनी दे देनी है, ठीक है, कि भाई ये काम करना क्यों है बेसिकली। क्लियर हो गया, समझ आ गई है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी जब आप पूरी की पूरी प्रॉपरली, ठीक है, उसको बताओगे, उसके ड्रीम्स के बारे में जानोगे, उसके पूरे के पूरे विजन के बारे में क्लियर करोगे, ठीक है, उसके उस बंदे के पास्ट के बारे में उससे पूछोगे, और उससे पूछोगे कि भाई पास्ट से प्रेजेंट बेहतर है और प्रेजेंट से फ्यूचर को भी बेहतर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो जब ये सारी की सारी चीजें पूछोगे, बंदा डेफिनेटली आपसे बोलेगा कि भाई करना चाहेंगे, तो तब जाके आपको उस बंदे को प्रॉपर करना है। डन हो गया काम अपना, ये भी काम हो गया। अब नेक्स्ट चीज है, फिर आपने क्या करना है, प्रॉपर उस बंदे को सोल्यूशन देना है। ओके, मैंने क्या उस वक्त पॉइंट बोले थे, 3 पॉइंट बोले थे, एग्जामिन, डायग्नोज एंड क्या करना, ट्रीटमेंट देना। और इसी तरीके से आपने इन पॉइंट्स को भी नोट करना है। ये भी थोड़े से मिक्सचर यानी मिक्सअप हो रहा है, ठीक है, सभी का। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर सोल्यूशन देना है बंदे को। जब वैल्यू दे दी, वैल्यू के साथ सोल्यूशन दो, और सोल्यूशन के साथ ही आप बंदे का विजन भी क्लियर कर दो, बना दो विजन। और जब आप विजन बना दोगे तो बंदा डेफिनेटली बोलेगा डन है भाई, अब तो सब कुछ फॉरएवर ही है, और करनी भी फॉरएवर ही है। और वो बंदा करेगा कि नहीं करेगा ज्वाइन? आप मुझे सभी के सभी बताओ, क्या वो बंदा इस तरीके से करेगा कि नहीं करेगा ज्वाइन? आपको जो बोलते हैं कि सर बंदा ज्वाइन नहीं करता, ये वो फलाना दिखाना, बॉन्ड, बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक बॉन्ड नहीं बनाओगे, जब तक आप अपना कीमती टाइम नहीं दोगे अपने पार्टनर को, तब तक आपका पार्टनर कभी भी आपको अपना पैसा नहीं देगा। एक बात लिख लो मेरी, जब तक आप अपना कीमती टाइम नहीं दोगे बंदे को, तब तक बंदा आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देगा। ओके, ये लिख लेना। ओके, क्लियर हो गया? अब लास्ट बट नॉट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ठीक है, आपको किस तरीके से करना है मैंने आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी बता दिया है। बताइए, स्टोरी बताइए अपनी कि मैंने किस तरीके से क्लोजिंग की थी, स्टोरी बताइए ना, उस स्टोरी को भी आप फॉलो कर लेना, ठीक है। नेक्स्टली आपको एक स्टोरी टेलिंग का भी कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी बंदे को पसंद है, ठीक है, जो भी बंदा एग्री करता है कि यार मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, मुझे लाइफ के अंदर ये चीज चाहिए, आप उसको स्टोरी टेल करो, स्टोरी सुनाओ। स्टोरी किसकी सुनाओगे? स्टोरी उस बंदे की सुनाओगे जिस बंदे, फॉर एग्जांपल जैसे एक बंदा, ठीक है, उसको चाहिए होंडा सिविक, उसको होंडा सिविक वाले बंदे की स्टोरी सुना दो। यार हमारी टीम के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर, फॉरएवर के अंदर होंडा सिविक वाला बंदा है, ये बंदा है, ठीक है, इस बंदे को हमने प्रॉपरली किया, आगे किया, और उस बंदे ने प्रॉपरली 2cc किया, और आज वो बंदा इस लेवल से अर्निंग कर रहा है। उसको भी प्रॉब्लम आई थी, आप मेरे बारे में बता दो, ठीक है, मैंने कहाँ से किया, ठीक है, किस लेवल से उठकर किया, मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी। अब हमारे दरमियान एक मिस है, ठीक है, 2 लाइबा है, ठीक है, चलो एक लाइबा को अनम्यूट करते हैं, मिस लाइबा अफजल को, सही है, उनसे सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस के उन्होंने हमारे साथ कितनी देर तक स्टार्ट किया था और 2cc क्यों किया था। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ जी मिस लाइबा, वॉइस आ रही मेरी? जस्ट एक सेकंड के लिए वेट करना, आपको ना बहुत सारे पॉइंट्स अभी क्लियर हो गए। लाइबा मैम वॉइस आ रही है? जी सर आ रही है। ओके मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं कैसे हैं? मैम बहुत बहुत बढ़िया, शुक्र है खुदा का। तो फैमिली कैसी है मैम आपकी? सर शुक्र है अल्लाह का, आप बताएं आपकी फैमिली में कैसे हैं सब? बहुत बहुत अल्टीमेट। ओके तो मैम, अभी आप थोड़ा सा अपने बारे में बताना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, और कैसी चल रही है वर्किंग आपकी? जबरदस्त। जी सर शुक्र है अल्लाह का, अच्छी जा रही है वर्किंग, और मैं गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ। दैट्स सो ग्रेट। तो मैम आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है,
जब आपने स्टार्टिंग करनी थी, ओके, जब आपने, जी। 1 मिनट मैम, एक स्टार्टिंग पर्सन का क्वेश्चन आया है, आई डोंट नो क्या पता नहीं क्या क्वेश्चन कर दिया। मिस्टर सनादर जी ने आई थिंक क्वेश्चन किया था। क्यों सनादर जी, दोबारा क्वेश्चन कर सकते हो? ओके मैम, जब आपने स्टार्टिंग करनी थी तो आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं थे, ऐसा ही है? जी। जी सच बोल सर। रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? सच बोल रहे हैं। ठीक है, आप रहते थे, ठीक है, किराए के घर पे रहते थे, ऐसा ही है? सच बोल रहा जी हूँ? सर। जी। ठीक जी है, सर। आपने मुझे कुछ चीजें बताई थी, अभी भी मुझे याद है, आपने मुझे बोला था, ठीक है, कि सर मैं गुजरनावाला के अंदर अपने पेरेंट्स को एक अच्छा सा घर लेके देना चाहती हूँ और अपने खुद के पैसे से, ऐसा ही है? सच है ये झूठ है? सच है। सच है, ठीक है। तो आप मुझे ये चीज बताओ, ठीक है, आपके पास पैसे भी नहीं थे, आपके पापा भी मतलब करते थे बिजनेस, लेकिन आपके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन बॉन्डिंग आपकी अच्छी बन गई थी हमारे साथ, सही है? तो फिर जी। भी आपने 2cc किया था, ऐसे ही है? जी लेकिन वो किया किया था। कैसे था, आप मुझे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे? सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। मतलब कोई हम्म। आसान काम नहीं था 2cc करना। घर वालों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। और जिसे कहते हैं कि उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि शायद मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकूंगी। मैंने आप लोगों को मना भी कर दिया था एक दफा कि मैंने नहीं करना, लेकिन फिर आपने समझाया था और कुछ ड्रीम से जिनको पूरा करना था। और बस इसी वजह से मैंने कोशिश की, मैंने घर वालों को मनाया। मैंने मतलब हिम्मत नहीं हारी। ओके, और अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे, दैट्स ग्रेट। तो मैम आप मुझे बताओ कि आपने काफी दफा, यानी 1 मंथ आपको हो गया था, आपने मुझे बोला था कि नहीं सर अब मेरा नहीं होगा, आप हमें एक दफा ब्लॉक भी करके चले गए थे, याद है या भूल गए? जी सर याद है। ओके, तो फिर भी आप वापस आ गए, क्यों वापस आए थे? बस मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ हाँ, मतलब बॉन्डिंग अच्छी थी। हाँ जी, बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी आपके साथ। और दूसरा ये है कि मतलब फॉरएवर के अलावा और कोई ऑप्शन भी नजर नहीं था आ रहा। ओके, मतलब मैंने देखा था कि कैसे फॉरएवर ने लोगों की लाइफ चेंज की, तो फिर मैंने बस यही सोचा था कि अगर बाकियों की लाइफ चेंज हो सकती है तो मेरी भी तो हो ही सकती है ना। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। अब आप जी। सिंपली डायमंड, आप सभी के सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, ठीक है, जो मैंने सारी की सारी बातें आपको सेशन के अंदर बताई हैं, आप मुझे सभी के सभी ईमानदारी से क्लियर करो, ठीक है? और मैम आप मुझे बताना, सारी की सारी जो बातें मैंने रिपीट की हैं सेशन के अंदर, मुझे एक चीज क्लियर कर दो कि क्या वो बातें ठीक है या गलत है। मैंने अनम्यूट किया आपको। जी सर। हाँ, तो मुझे बताना कि जो मैंने सारी बातें बताई हैं, क्या वो आपके साथ जी सर। सेम रिपीट हुई हैं या आपके सर साथ ऐसे हुई ही थी? हो। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी वॉइस सर। आ रही मैम मेरी, आपकी है वॉइस आ रही है, सॉरी। डन है। तो अभी, हाँ जी। हाँ, तो अभी आप मुझे बताओ कि अगर जो प्रोसेस मैंने आपके साथ किया था, ठीक है, अगर वही जी सेम प्रोसेस आप अपने पार्टनर्स के साथ करते हो तो क्लोजिंग होगी या नहीं होगी? सर होगी। डेफिनेटली, पक्के वाली? जी। चलो दैट्स ग्रेट। तो डायमंड, अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो कि क्लोजिंग नहीं होती, प्रॉब्लम आती है, लाइव आपको बता दी, टेस्ट मनी भी सुना दी है, ठीक है? अगर और बोलोगे तो मैं ऐसी ऐसी टेस्ट मनीज हैं मेरे साथ 6-6 महीने बाद, ठीक है, 6-6 महीने बाद जो है ना, लड़कियां लड़के मतलब ऐसे ऐसे हैं जो मेरे साथ जिन्होंने फिर स्टार्ट किया था। वाई? बिकॉज उनकी बॉन्डिंग मेरे साथ अच्छी थी, मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो बंदा नहीं कर रहा बस उनको प्यार से कोई, इट्स ओके, नो इशू, डन है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे एक पर्सन का क्वेश्चन आया है, ठीक है, दैट इज के सर गर्ल्स कैसे बॉन्डिंग बनाएं, सही है? अब मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ, देखो, गर्ल्स को रखना है प्रोफेशनल मोड में, अपने पर्सन को, जैसे लड़के हैं ना, खासकर लड़कों को आप जस्ट उनको प्रोफेशनल मोड में रखो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एक दिन आया ना, ठीक है, उस बंदे को सीधा ब्रदर बोल दो, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से उसका माइंड और अपना खुद का माइंड क्लियर रखना चाहते हो तो आप उसको ब्रदर के तौर पर लो, और आप उससे बॉन्डिंग बना सकते हो इस तरीके से। जब आपने बाई बोल दिया, डेफिनेटली अगले बंदे को भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि भाई किस पर्पज से, के लिहाज से इस मैम ने मुझे कांटेक्ट किया है, सही है? तो मैक्सिमम
आप क्या कर सकते हो, लड़कियों, ठीक है, लड़कियों के लिए आपके लिए सिंपल बोलूंगा कि गर्ल्स को वीडियो कॉल लाजमी करें, अगर वो दूर दूर से हैं। अगर वो पास पास से हैं, यानी मतलब कि एक दूसरे से कभी नहीं मिले, तो फिर डेफिनेटली वीडियो कॉल के थ्रू करो, ठीक है। जब आप किसी भी पर्सन से ऑनलाइन मीटअप करते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग का मैंने आपको सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल वर्ड हटा दो तो बाकी क्या बचता है, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग पहले था, कोविड के बाद ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। और अगर आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाबी लेनी है ना, एक ही तरीका है, दैट इज वीडियो कॉल। अगर आप अपने पर्सन्स को वीडियो कॉल करना स्टार्ट कर दो ना, लड़कियां लड़कियों को और लड़के लड़कों को खासकर, सही है, वीडियो कॉल के थ्रू या जूम ऐप पे ले लो, उनको वीडियो कॉल के थ्रू समझाओ, सही है, एक सेशन लाजमी अपना रख लो, तो आप डेफिनेटली पर्सन को क्लोज कर दोगे। चाहे उस बंदे को टेस्ट की प्रिपरेशन करवा दो, चाहे उस बंदे को एक टॉपिक उठा के कोई भी समझा दो, ESBI मॉडल समझा दो, एक्टिव पैसिव इनकम समझा दो, कुछ भी समझा दो, वहां पे आपका रिलेशन भी बिल्ड हो जाएगा, वहां पे सब कुछ हो जाएगा। मैम घर वाले अलाउ नहीं करते वीडियो कॉल, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ, घर वालों को तो ये भी नहीं था पता कि भाई फॉरएवर फेक है या फ्रॉड है, ठीक है। घर वालों को तो ये भी नहीं था पता फॉरएवर सच है या झूठ है। आपको पता है ना कि सच है। मैंने ये नहीं बोला लड़कों के साथ करो, मैंने ओनली बोला कि आप जस्ट गर्ल्स के साथ करो। अब इसकी रीजन क्या है, जब आप देखो, जब आपको बिलीव हो जाए ना, जब आपको खुद को बिलीव हो जाए कि हाँ यार इस लड़की के साथ मेरी थोड़ी सी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, तो उससे पूछ सकते हो कि सिस्टर हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं क्या। आप उससे पहले पूछ लो, अगर वो बोले कि हाँ जी हम कर सकते हैं, आप उसको बोलो ठीक है मैं आपको वीडियो कॉल पे ना टेस्ट की प्रिपरेशन करवाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से अच्छा इंप्रेशन रहेगा, ठीक है, ताकि हम लोग एक दूसरे को देख भी लेंगे, बस बात खत्म, राइट। तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो उनसे बात, और जब आप उनसे बात कर लोगे तो डेफिनेटली काम हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। आज के सेशन के अंदर किसी भी पर्सन को कोई भी डाउट हो, किसी भी पर्सन को कोई भी कंफ्यूजन हो अभी तक के लिए, तो मुझे बता सकता है। ओके, तो जल्दी जल्दी एक दफा मुझे बता देना, क्या किसी भी पर्सन को कोई भी कंफ्यूजन है अभी तक या नहीं। ओके, नो कंफ्यूजन। किसी का कोई सवाल हो आज के सेशन के रिलेटेड, किसी भी पर्सन का कोई भी सवाल हो तो वो कर सकता है। ओके, सभी के सभी बैठे रहना, ठीक है। कुछ टिप्स एंड कुछ पॉइंट्स है लास्ट पे, मैं वो लाजमी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब आप सभी के लिए एक मैं आपको बहुत बोल दूं, ठीक है। आप सभी को बोला गया था कि भाई आपका ना कुछ लोग हैं, ठीक है, न्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, जो बंदा इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ के अंदर, ठीक है, अपना सुपरवाइजर लेवल हिट करना चाहता है, सही है, इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ में, यानी दिसंबर तक, वो बंदा क्या करे, पर्सनली सौरभ सर के पास मैसेज ड्रॉप कर दे कि सर मैं बनना चाहता हूं सुपरवाइजर, मैं बनना चाहता हूं मैनेजर, और मैं इंशाल्लाह इस ग्रुप के अंदर रहते हुए टॉप लेवल पे जाना चाहता हूं। तो वो बंदा तो कर दे मैसेज सर को, ठीक है, पहली तो ये बात है। सेकेंडली, कल को वो ग्रुप क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ना तो एंट्री होगी और ना एग्जिट होगा कोई बंदा। जो बंदा 24 घंटे समझो देने के लिए तैयार होगा ना, उसके लिए वो ग्रुप है। जो बंदा है ना भाई यकदम के लिए आया, ठीक है, अंधेरी की तरह आया और तूफान की तरह गया, वो बंदा ना ही सर को मैसेज करे तो बेटर है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ठीक है, क्योंकि वो टिकने वाला नहीं है वहां पे, सही है। हम लोग लेके चलेंगे प्रॉपर बैच, और अगर हम लोगों ने ठान लिया ना आपको सुपरवाइजर बनाने का, तो हम तो बना के छोड़ेंगे। हमने ठाना तो ना कि भाई 10:30 मीटिंग हुआ करेगी, हो रही है, तो एक तो याद रख लेना कल को आपने वो काम करना है। सेकेंडली, कल मैं 4 बजे, कितने बजे क्या दिख रहा है, 4 बजे सेशन करूंगा, किसका, एएस पेंटिंग का सेशन करूंगा। आपकी साइड से जितने भी पर्संस होंगे ना, जितने भी पार्टनर्स होंगे, सबके सब पर्संस को लेके उस सेशन के अंदर आ जाना। ओके, 4 बजे सेशन होगा एएस पेंडिंग, यानी 2cc जिनको प्लान मिला हुआ है और 2cc करने में प्रॉब्लम आ रही है, उस सेशन के अंदर लेके आ जाना। हर बंदा बिलिंग करेगा, मैं इतना क्लियर कर देता हूं उस सेशन के अंदर। पहला ये 2 का मैंने आपको बताया, और तीसरा ये है कि आप सभी के सभी कल रेडी हो जाना, कल 10:30 बजे सेम इसी टाइम पे सेशन होगा मिस्टर सौरभ सर का,
जो कि सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट सेशंस में से होगा, ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। और उस सेशन के अंदर आपको क्लियर क्या किया जाएगा, उस सेशन के अंदर आपको क्लियर किया जाएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्शन, जिन जिन को ऑब्जेक्शंस आते हैं ना कि बेसिकली किस तरीके से हो, कैसे हो, ठीक है, उन सभी को क्लैरिटी कर दी जाएगी। ओके, सो जस्ट अभी वेट करना 1 सेकंड के लिए। ओके, 1 सेकंड के लिए एक वेट करना, मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाने लगा हूं, ठीक है। और सभी के सभी जब मैं बोलूंगा ना, ठीक है, आप सभी के सभी ने चैट बॉक्स के अंदर फायर वाले इमोजी टाइप करने हैं और आप सभी के सभी का मुझे रिप्लाई आना चाहिए कि कैसा लगा आज का आपको सेशन, ठीक है। आप सभी के सभी ने चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करना है जब मैं बोलूंगा कि आप सभी मुझे बताओ कि आज का सेशन कैसा था। ओके, डन है। चलो जस्ट 1 सेकंड के लिए वेट करना, और मैं एक वीडियो ये बनाऊंगा और एक मैंने रिसेंट बनाई थी जो 2cc के लिए थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो भी आप अपने पर्सन को सेंड कर सकते हो। ओके, टाइप करना है चैट बॉक्स के अंदर कि आज का सेशन कैसा चल रहा है और किस तरीके का सेशन चल रहा है, जल्दी जल्दी एक दफा टाइप करके बताना। ओके, दैट्स सो अमेजिंग। सो दैट्स सो ग्रेट। तो डायमंड आप सभी के लिए मैंने एक इनविटेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो भी बना दिया, ठीक है, और आपको इससे भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, होप सो। तो आप सभी के सभी मुझे आज के सेशन के रिगार्डिंग टैग करके लाजमी से लाजमी बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है, और किस लेवल की आपको नॉलेज मिली है। अगर आप में से मैक्सिमम लोगों का, ओके, आप में से कम भी अगर मुझे 50% लोगों का भी टैग आ गया ना, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं मानूंगा कि आज के मेरे सेशन की इंपॉर्टेंस थी और आज आपको काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला। अगर ना आया तो मतलब है भाई नहीं सीखने को मिला, अगर नहीं भाई मिला तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। बाकी डायमंड्स मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सभी के सभी अपनी ईमानदारी से मैंने जो बोला ना, ठीक है, ऑल इज वेल एंड 100% खुद पर बिलीव करके करो, तो करते जाओ और हम लोग मिलके इंशाल्लाह कामयाब होंगे और इंशाल्लाह अपने ग्रुप को टॉप लेवल पे लेके जाना और इंशाल्लाह चक देंगे फट्टे, ठीक है। रुकना नहीं है, अभी सबके सब इनविटेशन पे मारो फोकस, रात कम से कम घंटा डेढ़ इनविटेशन ठोको, ठीक है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यानी जहां जहां से भी इनविटेशन करते हो ना, बस आग लगा दो, हर जगह पे आपके चर्चे होने चाहिए, इनविटेशन इनविटेशन और इनविटेशन होने चाहिए, ठीक है। और इनविटेशन कम से कम भी 70-70 80-80 इनविटेशन करके सोना है। कौन कौन वादा करता है कि हाँ सर मैं 80 इनविटेशन से कम नहीं करूंगा, मैं कम से कम 80-90 इनविटेशन करके ही सोऊंगा, प्रॉमिस पक्के वाला? ओके, दैट्स ग्रेट। और कल के वेबिनार के अंदर जो मैं रजिस्ट्रेशन का वेबिनार होस्ट करूँ ना, कल के वेबिनार के अंदर कम से कम भी 50 बंदे बैठे होने चाहिए, तब जाके मजा आएगा कल के साइड। ओके, चलो दैट्स ग्रेट, द अल्टीमेट। बाकी मेरी तरफ से डायमंड ऑल द बेस्ट, जैसी भी लगी आज की आपको मीटिंग, ठीक है, मुझे लाजमी से लाजमी टैग करके बताना है। और हाँ, एक्साइटमेंट के साथ आप अपने पर्सन से बात करो, एक्साइटमेंट के साथ सब कुछ करो, और एक्साइटमेंट ट्रांसफर करने का बिजनेस है, ये भी बात आप नोट कर लेना डायरी के ऊपर, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, जैसा भी लगा सेशन मुझे टैग करके लाजमी से लाजमी बताना। चक दो फट्टे, मिलके करते हैं कुछ बड़ा खेलते हैं। ओके ओके डायमंड।